गजबंद पानी ने चाली, बहुत ही छोटी सी बच्चों का कार्यक्रम गजबंद पानी ने चाली। बढ़गी देखो चीज कसुती, गजबंद पानी ने चाली, गजबंद पानी ने चाली, गजबंद पानी ने चाली, गजबंद पानी ने चाली। क्या
शानदार कार्यक्रम एक हमारे राजस्थानी संस्कृति की रूबरू को दिखाते हुए गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि सर ने बताया, मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेके और 12th तक 12 साल का यात्रा तय की। मैंने यहाँ पे मुझे बहुत प्रकार से अलग अलग अनुभव मिले, एक्सपीरियंस मिले। अभी मैं जैसा कि देख रहा हूँ, मैंने 2015 में यहाँ से 12th क्लास किया था और उस समय जो मेरे टीचर्स वगैरह थे उनमें से बहुत ही कम बचे हैं। बहुत से गवर्नमेंट लग गए, कुछ का ट्रांसफर हो गया इधर से। लेकिन मेरे को यहाँ पे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 7 साल बाद में यहाँ आया हूँ और मैं धर्मेंद्र जी से बात करता रहता हूँ कि सर ऐसा कुछ भी प्रोग्राम हो तो मेरे को एक बार अटेंड करना है, क्योंकि हमारे टाइम ऐसा कुछ एनुअल फंक्शन और विदाई समारोह हुआ नहीं था। तो मैं हर बार यही बोलता था कि सर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम हो तो मेरे को पक्का बुलाना। और आज भी मैं कुछ काम से आया था तो मेरे को लगा कि इधर कुछ प्रोग्राम है तो मैं तैयार होके आ गया। मैं 2015 में यहाँ से 12th पास किया था और 2017 में नेवी में सिलेक्शन हुआ था मेरा एज ए सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट सैनिक के तौर पे। फिर मैंने वहाँ से फिजिकल ट्रेनर बनने के लिए मैंने अपना वॉलंटियर स्वैच्छिक टेस्ट दिया और भारतीय नौसेना में मैं शारीरिक प्रशिक्षक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, आज मेरे को 4 साल फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो गए और 1 साल एज ए अंडर ट्रेनिंग मैंने खुद ने ट्रेनिंग किया। मेरा सबसे पहले ट्रेनिंग का पार्ट चिल्का से स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा से। वहाँ पे 6 महीने रुका। उसके बाद में मैंने मुंबई गया 1 महीने के लिए, 3 महीने कोची, 6 महीने गोवा। इस प्रकार मेरा 5 साल का टेन्योर अभी तक कंप्लीट हो चुका है, अभी 15 फरवरी को। और स्कूल के दिनों को हमेशा ही मिस करना और ऑब्वियसली मिस करना ही बनेगा, क्योंकि स्कूल एक बार जो लाइफ से चला जाता है उसके बाद में आना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा मेरा कभी प्रोग्राम होगा या हुआ। हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं था। फिर जैसे अभी आपका 12th बाद में ये लास्ट पड़ाव है स्कूल का, इसके बाद में आपका 1% चांसेस है कि आप सभी स्कूल के विद्यार्थी एक साथ मिलोगे और 99% चांसेस है कि आप इसमें कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अभी जो मिल रखे हो ये आपका लास्ट मीटिंग है, ये आपका लास्ट है जिसमें आप अभी सभी एकत्रित हुए हैं। इसके बाद में आप कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एकत्रित होंगे। मेरे को हो गए 7 साल, मैं अभी तक मेरे क्लासमेट 5 या 6 के अलावा किसी से अभी तक नहीं मिला। और नोबल स्कूल ने अभी लास्ट 2 या 3 इयर्स पहले ऐसा कुछ प्लान किया था कि जिसमें सभी नोबल स्कूल के जितने छात्र सरकारी कर्मचारी लगे, आर्म फोर्सेस, सिविल सर्विसेज जिसमें भी लगे उनको भी एकत्रित किया। लेकिन आर्म फोर्सेस में छुट्टी मिलना बहुत डिफिकल्ट है, छुट्टी नहीं मिल पाता कि सभी एक साथ इस तरह इकट्ठे हो जाए। अभी मैं 11th और 12th के लिए 11th 10th 11th 12th ये 3 क्लास ऐसी होती है जिसमें हमें यह फिक्स करना होता है कि हमें अब क्या करना है। 9th तक हम एंजॉय करते हैं स्कूल का, घर वालों के बोलने पे हम स्कूल आ जाते हैं, चले जाते हैं। बट 9th के बाद में 10th 11th 12th ये 3 इयर्स ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। ये 3 साल जिंदगी के आगे के 30 साल डिसाइड करते हैं। इसमें जो 11th और 12th में जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, जो डिफेंस में जाने की इच्छुक है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, वो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल तीनों का प्रोसीजर बताऊंगा कि किस प्रकार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इसमें नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपके मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना जरूरी है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक ग्रुप। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए भी ऐसा प्रावधान है, वो भी नॉन टेक से जा सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देके आप टेक्निकल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। आपका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होना चाहिए टारगेट, 11th और 12th में मैक्सिमम परसेंटेज आनी चाहिए, क्योंकि आपकी यदि परसेंटेज नहीं है तो आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि नेवी एयरफोर्स में कट ऑफ जाता है परसेंटेज बेस पे। मेरे टाइम 82 गया था, अभी लास्ट ईयर आफ्टर कोविड-19 92% गया कट ऑफ 12th का, ओनली कॉलेटर एग्जाम देने के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना परसेंटेज 85 प्लस तो मिनिमम होना ही चाहिए साइंस में हो तो। और इसके अलावा
डिफेंस में जाने के साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शंस है। किसी का इंजीनियरिंग में इच्छुक है, कोई सिविल सर्विसेज में इच्छुक है, आर्ट्स के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट चार्टेड अकाउंटेंट ऐसी सर्विस के लिए जा सकते हैं, और मैथ के जो स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, डॉक्टर्स भी कम चीज नहीं होती, बहुत अच्छा चीज होता है कि क्योंकि हर चीज अपनी जगह अलग अलग महत्व रखती है। और आप लोगों को अभी आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि बहुत अच्छा पढ़ना है। आप अपना एक आइडियल सेट करो, आइडियल के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई होना चाहिए, और यही आपके पास लास्ट टाइम है 12th वालों के पास, जो ये डिसाइड करे कि आप सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे। आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप जॉब लग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन टफ है, बट आपका यदि प्रिपरेशन अच्छा है तो आप 100% जॉब लग सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। किसी को किसी प्रकार का भी कोई संदेह डाउट हो, आर्म फोर्सेस में मेडिकल फिजिकल एग्जाम, मेडिकल फिजिकल ये ऑटो में सेट होते हैं, बट आपको एजुकेशन लेवल पे बहुत अच्छा होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई एक हमेशा लाइफ में याद रखना, टीचर्स का रेस्पेक्ट करना ही है। आप 12th पास करने के बाद में ये सोचो कि मैं टीचर से बड़ा बन गया हूँ, ये कैसा भी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप टीचर से बढ़ गए हो। मैं भी आज भी टीचर से उसी प्रकार बात करता हूँ जैसे मैं 11th-12th में था कि सर मैं आज भी आपका स्टूडेंट ही हूँ, और स्टूडेंट ही था पहले और आगे भी स्टूडेंट रहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंजिल है स्कूल जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे गए हैं। मेरे से पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे से बाद में भी आएंगे यहाँ पे और जाएंगे, और चाहे वो किसी भी रैंक पे चला जाए, किसी भी पोस्ट पे चला जाए, बट वो टीचर से बढ़ कर नहीं होता। नाम सुना कि सुरेश जी भी आए हुए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी स्कूल में भी आ गए। थैंक यू सो मच फॉर नाइस कोऑपरेशन सपोर्ट, सी यू अगेन। बेटा तो एक पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद में 12th क्लास वालों का विदाई, तिलक लगाकर उनको विदाई देंगे, हम उनको शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले भैरू जी नाना पहला दीपक में घुघरा, बहुत शानदार कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आए बच्चे स्टेज पे आए।
वो उनकी मंजिल पे ले जाएगा। इनको नई मंजिल के लिए अग्रसर करते हुए अपनी कक्षा 11 की छात्राएं तिलक लगा कर रहे हैं। इनमें वो हौसला भर रही है। रखो वो हौसला, वो मंजिल भी आएगा। रखो वो हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। निराश मत होना और मेरे प्यारे बच्चे, अपूर्व प्रयास के लिए, इनके आत्मविश्वास के लिए, ये चिन्ह इनमें कूट कूट के वो एनर्जी भरेगा जिसकी इनको आवश्यकता है। एक बार शानदार तालियां, तालियां बजती रहे, रुकिए ना, तालियां बजती रहे। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चों में ये जो स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी, एनर्जी रहेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जुझारूपन रहेगा वो इस विद्यालय के लिए अनुकरणीय रहेगा कि वो अपनी मंजिल पे जाएं। विज्ञान संकाय की बालिकाएं भी आगे हैं मंच पे। विज्ञान संकाय की बालिकाएं आगे हैं और 11वीं एजी वाली कम होती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तो चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। ये वो बच्चे हैं जुझारूपन, जो कभी निराश नहीं होंगे जीवन में और अपनी मंजिल की शीघ्र ही हमें शुभ संदेश सुनाएंगे अपनी मंजिल पे पहुंचने का। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। सभी बच्चों उनके सपने शीघ्र ही पूरे हों, वो शीघ्र ही अपने मुकाम पे पहुंचे। 11वीं क्लावर की बालिकाएं तुम बातचीत करें शीघ्रतापूर्वक। 11वीं क्लावर की बालिकाएं फिल्म बातचीत के लिए जल्दी आए। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, झाँक ले दिल के अंदर। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, झाँक ले। नन्ही सी चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, छपती है दीवारों पर तो बात फिसलती है। नन्ही सी चिट्ठी जब दाना लेकर बेकार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी क्रम में कक्षा 12 विज्ञान की छात्राएं सम्मानित होती हुई तिलक पार्टी से विजय तिलक लगाती हुई बालिकाएं कक्षा 11वीं पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। सावन में रुत बदली, सावन में रुत बदली, आगे तालियां बजती रहे आपकी। हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो लगातार जारी है। झाँक ले दिल के अंदर। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, झाँक ले दिल के अंदर।
मार्चें, जल्दी तिलक मार्चें करें। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। संकाय के विद्यार्थी तैयार हैं? आप आगे आ जाएं, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी आगे आ जाएं। स्वर्ग जी वाले बच्चे, EMDH वाले बच्चे तिल मार्चें करें। कोई भी दो बच्चे आ जाएं, तिल मार्चें करें। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू कक्षा जल्दी ही 12th बदलेगा मंजर। विज्ञान संकाय के विद्यार्थी, बस दिल से अपने पहले बायो वाले विद्यार्थी आ जाएं। 12th बायो वाले विद्यार्थी क्यों तरसता शीघ्रता करें। 11th बायो वाले विद्यार्थी तिल मार्चें करें। कोई भी दोबारा खड़े होकर तिल मार्चें करें। दिल से अपने दिल के अंदर। कश्मीरी वो बात जल्दी आए। तेरी भी औकात है, कश्मीरी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर 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 ओ सिकंदर। चलता रहता हूँ पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहता हूँ पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मेद वाले बच्चे भी इसी की तरह करें। बस मेद वाले बच्चे, मेद वाले बच्चे तिल मार्चें करके इनको बता दें, कुछ अध्ययन के लिए शुभकामनाएं दें। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। सावन में सावन मुख्य अतिथियों का आशीष बच्चों पे यूं ही बना रहे और वो शीघ्रतापूर्वक अपने मंजिल पे पहुंचे, अपने मंजिल को प्राप्त करें। होती है दिल्ली से क्या वो तमन्ना कम होती है। ये जो आशीष है आपके सिर पे यूं ही रहेगा इन अतिथियों का, इस अतिथियों का, और ये आपको अपने मंजिल पे ले जाने में पूरी तरह से सहयोग करेगा। जो भी मिला वो भी है मुखातर, जो भी मिला वो भी है मुखातर,
पियो सा, मत पियो सा, मत पियो मारा छैल तमाकुड़ी, मत पियो सा, ओ मत पियो सा, मत पियो मारा छैल तमाकुड़ी, मत पियो सा, ओ मत पियो सा। मैं तो पीऊं लो, मैं तो पीऊं लो, मैं तो पीऊं भारी नार तंबाकूड़ी, मैं तो पीऊं लो, ओ मैं तो पीऊं लो, मैं तो पीऊं भारी नार तंबाकूड़ी, मैं तो पीऊं लो, ओ मैं तो पीऊं लो।
पी लो। कोणी पिवसा वो नहीं पिवसा, कोणी पिवसा नहीं पिवसा, कोणी पिवा मारी नार तंबाखुड़ी, कोणी पिवसा ओ कोणी पिवसा, मत पियो सा, मत पियो सा। ओ कोणी पिवसा नहीं पिवसा। विद्या की देवी, प्रज्ञा की देवी माँ वागेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को नोबल परिवार की ओर से शुभकामना प्रेषित करता हूं कि धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। ये मेरा शुभकामना संदेश दातारामगढ़ क्षेत्र के समस्त बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए है, क्योंकि बच्चे भारत की शान है, भविष्य है भारत का। तो उन सभी बच्चों के लिए धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। बुझा बुझा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहला वार कर। हिरण सी सजग सजग, अग्नि सी धड़क धड़क, सिंह सी दहाड़ कर, संत सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू हारे न तू, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको विद्यालय परिवार अंतस की गहराइयों से शुभकामना प्रेषित करता है कि आप एक बहुत अच्छा बोर्ड परीक्षा परिणाम दें। आप अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, गुरुजनों का और गांव का नाम रोशन करें और आपके अपनों ने जो आपके जीवन के लिए जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करें। प्यारे बच्चों, जीवन में जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। रोटी, कपड़ा और मकान। और मेरा मानना है कि यदि चौथी सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है तो वह है शिक्षा। यदि आपको अपने जीवन में मनुष्य बनना है और अपने सपनों को साकार करना है तो आपको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। आज का ये गुड लक प्रोग्राम उत्सव 2022 विदाई समारोह मनाते होंगे। हम विदाई समारोह नहीं, हम दीक्षांत समारोह, शुभकामना समारोह, गुड लक समारोह और उत्सव 2022 के रूप में हम मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, हर बार प्रार्थना असेंबली में, मेडल सेरेमनी में बहुत बार आपको बहुत बातें बताई है। आज इस मंच के माध्यम से मैं पुनः आप सभी को कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं मैं बात। एक बार की बात थी, एक आश्रम था। पुराने जमाने में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। देखिए, सभी बच्चे एक साथ सीधे बैठेंगे। पुराने समय में जो एजुकेशन होती थी उनके लिए बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं होती थी। बच्चों को हार्ड मेहनत करनी पड़ती थी और उनको जीवन के वास्तविक जो मूल्य हैं उन पर खरा उतरना उनको सिखाया जाता था। तो एक आश्रम था, उस आश्रम में बच्चे पढ़ते थे और गुरुजी जो है उन बच्चों को प्रवचन, जीवन में जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, जीवन जीने की कला है, वो बच्चों को सिखाते थे। समय बीतता गया और समय आ गया
जो आपका समय आज आया है, समय आ गया दीक्षांत समारोह का, मतलब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। इस लेवल की जो एकेडमिक शिक्षा है 12th क्लास तक की, वो एकेडमिक शिक्षा पूर्ण हुई। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आपकी एकेडमिक शिक्षा, आपकी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो गई और कल आपका दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, पुराने जमाने में देखो बच्चों को गुरुजी ने जब ये कह दिया कि कल आपकी जो है परीक्षा ली जाएगी, दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा और जो बच्चा परीक्षा में सफल होगा उस बच्चे को जो है समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए आगे भिजवा दिया जाएगा। बच्चों में बड़ा कौतूहल था कि गुरुजी क्या पता कौन सी परीक्षा लेंगे। रात भी बहुत मुश्किल से निकली। गुरुजी ने सुबह उठे, सुबह उठते ही गुरुजी ने बच्चों को कहा कि चलो नदी किनारे चलते हैं, आपकी परीक्षा वहीं होगी। देखो परीक्षा का स्वरूप भी अलग था उस जमाने में। उसमें परीक्षा भी प्रैक्टिकली होती थी। आज परीक्षा रिटर्न में होती है, पहले परीक्षा भी प्रैक्टिकली होती थी। गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आपकी परीक्षा के लिए आपको नदी किनारे ले चलते हैं। सभी बच्चे नदी किनारे गए। गुरुजी ने बच्चों की परीक्षा के लिए पहले से निर्धारित कर रखा। सभी बच्चे जो थे उनको बांस की एक एक टोकरी दी। ध्यान से देखिए बच्चों, गुरुजी ने सभी बच्चों को बांस की एक टोकरी दी और गुरुजी ने कहा कि आज आपकी परीक्षा है, इस नदी से पानी भरकर टोकरी में और उस सामने पीपल के पेड़ में पानी डालना है। ये आपकी परीक्षा है। बहुत से बच्चे टोकरी को देखकर ही आज अचंभित हो गए कि आज गुरुजी ने ऐसी कौन सी परीक्षा ले ली, ऐसा इस टोकरी से पानी भरकर उस पीपल के पेड़ में ले जाना, वो भी बांस की टोकरी में, असंभव लग रहा था सभी बच्चों। प्यारे बच्चों, गुरुजी का आदेश था और शिष्य गुरु का आदेश नहीं माने, ऐसा संभव नहीं था। गुरुजी ने परीक्षा के लिए कहा तो बच्चों ने तुरंत फटाक से टोकरी उठाई और नदी में उस टोकरी को पानी भरने के लिए दौड़े। देखिए बच्चों क्या हो रहा था, जैसे ही टोकरी पानी से भरकर दौड़ते, पानी निकल जाता। एक कदम दो कदम बढ़ते और पानी निकल जाता। बच्चों में बड़ा ऐसे आश्चर्यचकित, बच्चों में प्रोत्साहित हो रहे थे। बच्चे लोग सोच रहे थे कि आज गुरुजी ने क्या परीक्षा ली है। कुछ बच्चे 10-20 बार प्रयास किया, थक गए, हार गए, टोकरी को छोड़ दिया, बैठ गए, नहीं पहुंचे। कुछ बच्चे प्रयासरत रहे, कुछ बच्चे फिर हार गए। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे थे जो निरंतर प्रयासरत थे। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, सुबह हो गई और देखो क्या हुआ बच्चों, पुनः जब सुबह हुई तब तक बच्चे निरंतर प्रयास करते। बच्चों, सुबह हुई तो वो टोकरी पानी की भरकर आई। जिन बच्चों ने कोशिश करना नहीं छोड़ी, उन बच्चों की टोकरी पानी की भरकर आई। आप अचंभित होंगे कि सर कैसे हुआ, क्या हुआ बच्चों? बांस की टोकरी थी, बांस था, पानी के संपर्क में निरंतर रहने से वो बांस है वो फूल गया और जो गैप था वो भर गया और वो टोकरी पानी की भरकर आई। तो आज मैं आपको ये अंतिम संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में चाहे लक्ष्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे बच्चों। जीवन में लक्ष्य चाहे कितना भी असंभव क्यों ना लगे, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, हारता जाए चाहे बाजियों पर बाजियां, हौसलों के तरकस में कोशिश का एक और तीर जिंदा रख। और जो बच्चे कोशिश करना नहीं छोड़ते वो जीवन में सफल होते हैं। 5वीं क्लास की वो कविता की 2 लाइनें मुझे अब भी, क्योंकि वो कविता 5वीं क्लास की हो सकती है, लेकिन वो संदेश जो है उसका संदेश बड़े बड़ों को होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
बच्चे भी सबको पता है, गाएंगे मेरे साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं, सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं। जा जाकर गहरे पानी में खाली हाथ, हर बार उनकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद, इसका अंतिम पद और पढ़ूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहां कमी रह गई देखें और सुधार करें। माइनर मेजर टेस्टों में आपका 1 नंबर आने से जो आप रह गए, देखें कहां कमी रहेगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहां कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं ही छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास तक, और मैं क्षेत्रवासियों को कहते हुए मुझे गर्व होता है कि 12th क्लास में 25% से अधिक बच्चे इस विद्यालय में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक उन बच्चों ने अध्ययन किया है। मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे गर्व होता है उस बात के लिए कि उन्होंने किसी दूसरी स्कूल तक का दरवाजा तक सोचना, दरवाजा देखना दूर की बात, उन्होंने सोचा तक नहीं, उन्होंने पहली कक्षा में एडमिशन लिया और 12वीं क्लास तक इस स्कूल में अध्ययन किया। मुझे गर्व होता है कि नोबेल के प्रति उनका विश्वास, अभिभावकों का विश्वास अटल है। इसके लिए मैं पूरे अभिभावकों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब अंतिम, प्यारे बच्चों, यहाँ की विद्वान शिक्षकों की टीम ने पूरे 12 महीने में, यहाँ के मैनेजमेंट ने रात दिन एक करके आपके लिए योजना बनाई, सफलता तक जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए कठोर मेहनत की। अब बारी है आपको कुछ देने की, आप विद्यालय को कुछ दें। क्या आप विद्यालय को देने के लिए तैयार हैं? हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिलाएं कि मैं मांगू और आप देंगे। आज, क्योंकि आज ये दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है और आपसे मैं दीक्षा के रूप में कुछ मांगना चाह रहा हूं। आपसे मैं दीक्षा, 12वीं क्लास वाले बच्चे मुझे विश्वास दिलाएं इस बात के लिए कि मैं जो आज मांग रहा हूं वो आप मुझे सहर्ष देंगे। हाथ ऊपर नहीं हुए तो देख कहां से देंगे? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, मैं आपसे दीक्षा के रूप में 3 वचन चाहता हूं। प्यारे बच्चों, क्या आप देने के लिए तैयार हैं? मेरा पहला वचन, ये विद्यालय आपसे चाहता है, ये विद्यालय आपसे चाहता है कि आप इस विद्यालय को बहुत अच्छा बोर्ड परीक्षा परिणाम दें। बिल्कुल तैयार है सभी? बहुत अच्छा बोर्ड परीक्षा परिणाम दें और दातारामगढ़ में नहीं, शिक्कर में नहीं, पूरे राजस्थान के पटल पर इस विद्यालय का नाम आप अंकित करवाएं। ये दीक्षा के रूप में विद्यालय परिवार आपसे चाहता है। ये आपसे पहला वचन चाहता हूं मैं। तैयार है सभी देने के लिए? हाथ ऊपर नहीं हुए, लेकिन इस मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे निराश नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जीवन में चाहे खेल का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का कुरुक्षेत्र हो, जीतता वो है जो अंत तक परिश्रम करता है।
मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छा बोर्ड परीक्षा परिणाम देने का वादा तो कर लिया, इस वादे को पूरा करने के लिए जो परीक्षाओं के बीच में जो अंतराल है, कहीं हार के मत बैठ जाना। आपके सामने हार के नहीं, अरे तो और कॉन्फिडेंस में मत बैठ जाना। मुझे पता है हार कर तो नहीं बैठने, और कॉन्फिडेंस में मत बैठ जाना, क्योंकि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा एक मिनट का उपयोग करेंगे और जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होगी पूरे मन से आप जो वादा किया है उस वादे पर आप खरा उतरोगे। दूसरा वादा मैं आपसे क्या चाहता हूं, तैयार है सभी दूसरे के लिए? दूसरा वादा मैं आपसे चाहता हूं कि इस विद्यालय के कण कण, इस विद्यालय के रच रच से, इस विद्यालय की मेहनती जो विद्वान साथियों की टीम है, उनकी मेहनत से आपको तराश कर जो हीरा बनाया गया है, आप बड़े होकर इस कर्म भूमि, हम सब की कर्म भूमि मां नोबल के प्रति सदैव श्रद्धान्वित रहेंगे। आप बड़े होकर यहाँ के गुरुजनों के प्रति, यहाँ के मैनेजमेंट के प्रति सदैव श्रद्धा का भाव रखेंगे, सदैव आदर का भाव रखेंगे। वचन देते हैं मुझे? मेरे बच्चे वैसे ही संस्कारित हैं और हमारे बच्चों में तो संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, और मैं बहुत बार मन से कहता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। दीपक वही जलते हैं जिनमें तेल और बाती दोनों होती हैं। अकेले तेल और अकेले बाती से कभी दीपक नहीं जला करते बच्चों। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कारों का होना नितांत आवश्यक है। अंतिम और तीसरा वचन मैं आपसे मांगता हूं बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कि आप जीवन में बहुत उच्च मुकाम हासिल करें, लेकिन समाज सेवा, देश सेवा जो है और मानव सेवा उसको सर्वोपरि मानेंगे, क्योंकि आपका जीवन होना तभी सार्थक होगा जब आप समाज सेवा, मानव सेवा और देश सेवा को अपना सबसे पहले मांगेंगे। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तन मन और धन से इस देश पर आप अपना तन मन और धन न्यौछावर करेंगे। ये 3 वचन में दीक्षांत समारोह के रूप से आपसे चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं मुझे ये तीनों वचन सहर देंगे। एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिला दें कि तीनों वचन जीवन में याद रखेंगे, तीनों वचन जीवन में याद रखेंगे। मैं पुनः एक बार दिल की गहराइयों से, अंतस्थ गहराइयों से आप सभी बच्चों को, नोबलियंस को और क्षेत्र के समस्त बोर्ड परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा बोर्ड परीक्षा परिणाम देंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। आपके लिए जो सपने उन्होंने देखे हैं उन सपनों पर आप खरा उतरेंगे। आपको अपने जीवन में जब भी बच्चों, यदि जीवन में कभी भी आपको जब लगे कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लक्ष्य से भटकने का ऐसा लगे कि लक्ष्य नहीं दिख रहा है, तो आप अपने मम्मी पापा के आंखों के अंदर आपके सुनहरे भविष्य का सपना देख सकते हैं कि जीवन में जो है वो अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता है। अंत में आप सभी को शुभकामनाएं। मेरी दुआओं में, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आसियाने की, खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की। आतन लाड लडावा रे, आतन लाड लडावा रे, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा रे। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। धन्यवाद। जय नोबल, विजय नोबल।